So now we are going to talk about the fermentation processes. What are the different fermentation processes that are used for the production of citric acid, right? So there are two major types. One is the surface fermentation and another is the submerged fermentation. Submerged fermentation. So surface fermentation, as the name suggests, on the surface or above the surface, right? Surface fermentation में दो टाइप्स होते हैं, सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस. तो चाहे आप सॉलिड सबस्ट्रेट पे अपने ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराएं या आप लिक्विड सरफेस पे ग्रो करें, जो ग्रोथ होगी ऑर्गेनिज्म की वो सरफेस के ऊपर होगी, एज एन लेयर होगी ग्रोथ. ठीक है, जो ग्रोथ होगी आपके ऑर्गेनिज्म की वो ऑन द सरफेस होगी एज ए लेयर, या तो सॉलिड सरफेस पे या फिर लिक्विड सरफेस पे. ठीक है, उसके नीचे ग्रोथ नहीं होगी. जो आपका सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा वो ऑर्गेनिज्म वही प्रोड्यूस करेगा. सो इट इज द फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट. देन देयर इज सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन. सबमर्ज्ड यानी कि डूबा हुआ, कंप्लीटली इमर्स्ड जिसे कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका न्यूट्रिएंट मीडिया होगा उसके अंदर ही यूनिफॉर्मली आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरा मिक्स्ड होगा. ठीक है, अंदर होगी, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर होगी. सो ऑब्वियसली लिक्विड कल्चर मीडियम होगा, उसके अंदर उसकी ग्रोथ होगी, वहीं पे आपका सिट्रिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा, राइट. सरफेस फर्मेंटेशन से 20% जो वर्ल्ड में सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है वो सरफेस फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, बट 80% जो सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन है दैट गोज विद द सबमर्ज्ड fermentation, that goes for the submerged type of fermentation, right. तो ये डिफरेंस है. सबमर्ज्ड में हम दो टाइप के फर्मेंटर्स यूज करते हैं. वन इज द स्टर्ड टैंक फर्मेंटर एंड अदर इज द एयरलिफ्ट फर्मेंटर. दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस सरफेस फर्मेंटेशन. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सरफेस फर्मेंटेशन. यहाँ हम सॉलिड सरफेस की पहले बात करते हैं. अगर हमारे पास सॉलिड सरफेस में आप ले लो, सपोजिबली यू हैव व्हीट ब्राउन. ठीक है, ये हमारा सॉलिड सरफेस है, हम इसके ऊपर ग्रो कराएंगे. पीएच को हमने रख दिया 4 to 5. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सरफेस को अच्छे से स्टेरिलाइज कर लेंगे ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन ना आए. एज सून एज वी स्टेरिलाइज द स्वीट ब्राउन, उसके बाद हम अपना इनोक्यूलम डालेंगे. इनोक्यूलम क्या है, जो हमारा कल्चर प्रिपरेशन है. कल्चर प्रिपरेशन हम कौन सी यूज करें, एस्परजिलस नाइगर के स्पोर्स यूज करेंगे. हम स्प्रे करेंगे पूरे के पूरे, क्योंकि हमने अपने व्हीट ब्राउन हमारा सॉलिड सरफेस है, उसको हमने अच्छे से स्टेरिलाइज कर दिया. फिर हमने स्प्रे किए स्पोर्स ऑफ एस्परजिलस नाइगर. ठीक है, अब ये जो होगी, ये हम इसकी पूरी की पूरी लेयर फॉर्म कर देंगे. ठीक है, 3 to 6 सेंटीमीटर की हम अच्छे से एक लेयर बना देंगे. लेयर बनाने के बाद हमसे इंक्यूबेट कर देंगे 28 डिग्री सेल्सियस पे एंड लेट इट ग्रो. नाउ ये अच्छे से ग्रो करेगा. वंस दिस विल स्टार्ट ग्रोइंग, देन ओनली इट विल टू अ सर्टेन स्टेज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सिट्रिक एसिड, राइट. तो हम इसको ग्रो करने देंगे. अब हमें क्या चाहिए कि अच्छी ग्रोथ हो. अच्छी ग्रोथ होगी, ज्यादा सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा. हम इसमें अल्फा माइलेज ऐड कर देंगे. अल्फा माइलेज क्या करता है, स्पीड अप कर देता है प्रोसेस को, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देता है. ठीक है, 80 to 100 आवर्स के लिए हमने इसको रखा एंड लो हमारे पास सिट्रिक एसिड आ गया. इट्स वेरी सिंपल. आप इस तरीके से अगर फ्लो चार्ट बना के याद करोगे तो आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगा याद करने में. इसी फ्लो चार्ट को आप 1 by 1 सेंटेंसेस में, पॉइंट्स में लिख सकते हो अपने एग्जाम में. ठीक है, देन वंस वी गेट द सिट्रिक एसिड, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हॉट वाटर से और फिर हमारा आइसोलेशन हो जाता है. So this is very simple. This is about the solid surface fermentation. I'm going to talk about the liquid one now. Now I'm going to talk about the liquid surface fermentation. ये बहुत सिंपल है. We have this aluminium tray, right? यहाँ पे जो हमारे को न्यूट्रिएंट सप्लाई मिलते हैं वो मिलती है बीच मोलासेस से. बीच मोलासेस से हमें मिल जाती है. ठीक है, और यहाँ पे हम एल्यूमिनियम ट्रे में अपना न्यूट्रिएंट मीडिया रखते हैं. एम एस फॉर न्यूट्रिएंट मीडिया, राइट. तो यहाँ पे हम अपना न्यूट्रिएंट मीडिया रखते हैं एंड देन हम स्प्रे करते हैं अपने इनोक्यूलम को इस लिक्विड मीडियम के सरफेस के ऊपर. तो हमने यहाँ पे स्प्रे कर दिए इसके स्पोर्स. ठीक है, देन वी इंक्यूबेट इट एट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर लाइक 7 to 15 डेज के लिए. स्टेराइल एयर को हम पास करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली डिसॉल्व ऑक्सीजन टेंशन जो है वो हमें ज्यादा चाहिए सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए. विद इन स्पैन ऑफ लाइक 24 आवर्स जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करके यहाँ पे माइसीलियम बना देते हैं. And once this mycelium is being produced, then this mycelium starts producing this citric acid. Citric acid बनने लगता है. उसके बाद हम citric acid और mycelium को separate out कर सकते हैं. जब हमारा fermentation हो जाता है उसको extract कर सकते हैं, isolate कर सकते हैं. तो यहाँ पे यही फर्क होता है कि surface में हम एक solid में हम सॉलिड के सरफेस पे जैसे ब्रांड के सरफेस पर इनोक्यूलम को स्प्रे करते हैं, लिक्विड में हम एल्यूमिनियम ट्रे ले लेते हैं. इसी तरीके से आप फ्लो चार्ट बना सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स इन द एग्जाम. Then I'm going to talk about the submerged fermentation.
Now I'm going to tell you about the advantages of the submerged fermentation, why it has been the most, important or the most preferred method of production of organic acid. One thing is that it is highly efficient. The system is very highly efficient. Then it is easily automated, right? It's easy to control the various parameters which are being, used, which are being very important or crucial for the production of citric acid, right? But one of the factors is that there is interference of trace elements in this particular type of fermentation, and also whosoever is actually operating the system is actually working with the fermenter has to be really really uh, well equipped, well knowledgeable person, because fermentation is something which requires high level of knowledge. And so now, first and foremost, when we talk about the recovery of the citric acid, mycelium and the nutrient medium are being filtered out. Then it is subjected to the precipitation with lime, ठीक है, at pH less than 3, ठीक है. As soon as the precipitation is being done, हम इसको क्या करते हैं, H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से वॉश कर लेते हैं. वॉश करने के बाद it is being subjected to activated charcoal followed by cation exchange, then anion exchange, and finally the last step is crystallization. जैसे ही हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज सिट्रेट मोनोहाइड्रेट. ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आता है सिट्रेट मोनोहाइड्रेट का. ये क्रूड फॉर्म में हो सकता है, एनहाइड्रस में हो सकता है. जितना प्योरिटी लेवल जो है सिट्रेट मोनोहाइड्रेट का होता है, ये डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन में इसको यूज करने जा रहे हैं. हम फूड ग्रेड में इसको यूज कर रहे हैं, या फार्मास्यूटिकल में यूज कर रहे हैं, या क्लीनिंग इंडस्ट्री में इसको यूज करने जा रहे हैं. तो इसकी जो प्योरिटी लेवल है वो उसी इंडस्ट्रियल पर्पज से पे डिपेंड करती है कि हमें कितना प्योर ये सिट्रेट मोनोहाइड्रेट चाहिए. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इस तरीके से फ्लो चार्ट अगर आप बना के लिखोगे तो it's more easy and it's more presentable, right? So in case you have any query, just leave a comment in the comment section, right? I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा. in case आपको कोई भी query हो, just leave a comment. मैं query में ही आपको reply कर दूंगी, right? And just share with your friends जिनको भी बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के जिनको भी आपके स्टूडेंट्स को जिनको नेसेसरी है उनको प्लीज आप शेयर करें. डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. इट मीन्स अ लॉट टू हैव support from you people, right? It feels very nice. Thank you so much. Have a nice day.